क्या आपको पता है हमारे बचे हुए इंटरनेट डेटा के साथ क्या होता है? एक ऐसा एनिमल है जो पानी के अंदर अपने हार्ट बीट को 45 मिनट्स तक रोकता है। और वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव शूज कौन सा है? और वो कौन सी कंट्री है जिसमें भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? तो ऐसे ही अजीब से इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है जो अपोलो 11 मिशन हुआ था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कुछ साइंटिस्ट मून पर गए थे, तब उन्हें ये गारंटी नहीं थी कि वो वापस आएंगे कि नहीं। और अगर वापस नहीं आते तो उनकी फैमिली को बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम सहना पड़ता और वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए रोका था, क्योंकि ये गारंटी थी नहीं कि वापस आएंगे या नहीं। तो अगर वापस नहीं आते तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को तो पूरा पैसा भरना पड़ता, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने उन लोगों को बैन किया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से। तो वो लोग ने एक आइडिया लगाया और अपने ऑटोग्राफ्स कई सारे पेपर पर साइन कर गए और अपनी फैमिली को कहा कि अगर हम वापस नहीं आते तो तुम इन ऑटोग्राफ्स को ऑक्शन कर सकते हो, क्योंकि उन ऑटोग्राफ्स की वैल्यू बढ़ जाती अगर वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो मून पर जाने वाले पहले इंसान थे। लेकिन लकीली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और वो सब वापस आए। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वो वापस नहीं आते तो उन ऑटोग्राफ्स की क्या वैल्यू होती, मतलब उनके ऑटोग्राफ्स की क्या प्राइस होती। तो अगर वापस नहीं आते तो उनके एक ऑटोग्राफ की वैल्यू $30,000 होती, यानी 22,20,000 रुपीज़। मतलब इतनी वैल्यूबल हो जाते हैं उनके ऑटोग्राफ्स। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको ये लगता है कि हम ह्यूमंस का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत ही इम्प्रेसिव है, तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जो बम्पलेस बी होते, जिसे हम भंवरे कहते हैं, जो फूलों पर मंडराते फिरते रहते, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते। एक भंवरा 29,525 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 500 फीट ज़्यादा है। और जब साइंटिस्टों ने ये डिस्कवर किया तब साइंटिस्ट भी हैरान थे कि भंवरे इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ सकते, क्योंकि हम माउंट एवरेस्ट पर जब क्लाइंब करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते वैसे वैसे हमें ऑक्सीजन की कमी होने महसूस हो जाती है। लेकिन ये भंवरे तो भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ते। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है ये जो हमें डिम्पल्स आते हैं जिससे हमारी स्माइल अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाई देती है, ये एक्चुअली में एक जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। हमें डिम्पल्स इसलिए आते हैं क्योंकि जब हमारे फेस के अंदर मसल्स इनकरेक्टली ग्रो हो जाते हैं तब उनके बीच गैप बढ़ जाता है, जिस वजह से जब हम हंसते या फिर बात करते हैं तो वो ऐसे खड्डे खड्डे के जैसा दिखाई देता है, जिसे हम डिम्पल्स कहते हैं। डिम्पल्स एक्चुअली में एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 8, आपको तो पता ही होगा हम ह्यूमंस में 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं, ए, बी, AB और O। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के अंदर 13 टाइप्स के डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉग्स के अंदर 13 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जो कि हम ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये मेसी से एज में 869 डेज बड़े। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे जूनियर रोनाल्डो, वो भी मेसी के बेटे तियागो से 869 डेज बड़े। व्हाट अ कोइंसिडेंस। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है ये जो मरीन इग्वानास होती है, ये अपने हार्ट बीट को वाटर के अंदर 45 मिनट्स तक रोकती है। ये ऐसा इसलिए करती है ताकि किसी शार्क को पता ना चले कि वहाँ पर कोई एनिमल है, क्योंकि शार्क के पास बहुत ही हाईली हियरिंग एबिलिटी होती है और वो वाइब्रेशंस को भी काफ़ी दूर से पकड़ लेते, इसलिए मरीन इग्वानास अपने हार्ट बीट को 45 मिनट तक रोकती है ताकि वो शार्क से बच सके। 45 मिनट तक, वाओ। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? तो आप सब लोग बोलोगे कि हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है, लेकिन नहीं है, हमें ब्लैक कलर नहीं है, हमें ये कलर दिखाई देता है, जो कि ब्लैक कलर से काफ़ी सिमिलर है लेकिन ब्लैक कलर नहीं है। इस कलर का नाम इगेन ग्राउ है। तो अभी आप अपने फ्रेंड्स को पूछना कि हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं तब हमें कौन सा कलर दिखाई देता है। अगर वो बोले ब्लैक कलर तो उसे बोलना नहीं रे बाबा, हमें ब्लैक कलर नहीं, हमें इगेन ग्राउ कलर दिखाई देता है, जो कि इस तरह दिखाई देता है। तो इसी फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है ये जो स्वीडन कंट्री है, इस कंट्री में भिखारियों को भीख मांगने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। यस फ्रेंड्स,
इस कंट्री में भिखारियों को जाके बोलना पड़ता है गवर्नमेंट को, हमें भीख मांगना है, हमें लाइसेंस दो। व्हाट? फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है इस वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव शूज कौन सा है? तो ये देखिए उसकी इमेज, ये एक रेड रूबी स्लीपर है जिसे हैरी विंस्टन ने बनाया था और ये शूज रियल रूबी से बना हुआ है और इसकी प्राइस $3 मिलियन है। यानी अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 22 करोड़ 20 लाख रुपीज। बाप रे, इतना महंगा शूज। और हमारे यहाँ के मार्केट में तो 150 रुपया देगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है लीप ईयर क्यों होता है? मतलब हर 4 साल बाद फरवरी के मंथ में 28 डेज से 29 डेज क्यों हो जाते? तो आपको ये बात पता नहीं होगी, तो सुनिए। जो हमारा अर्थ होता है वो सन का एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स लेता है। तो हर साल ये 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स और 6 आवर्स ऐड होकर 24 आवर्स बन जाते, जो कि कंप्लीट 1 डे होता है। तो इसलिए हर 4 साल बाद फरवरी के मंथ में 28 डेज से 29 डेज हो जाते, ये 1 डे ऐड हो जाता है। तो यही था एक इसके पीछे रीजन। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है जो हमारा बचा हुआ डेटा होता है वो कहाँ जाता है? मतलब उसका साथ क्या होता है? तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते। समझिए कि मैं एक इंटरनेट सप्लायर हूँ और मेरे पास 100 GB डेटा है और आप मुझसे इंटरनेट लेते हो पर डे 2 GB। तो आप उस 2 GB डेटा के लिए मुझे 500 रुपीज़ देते हो 1 महीने के लिए। तो अब आपको उस 2 GB डेटा को यूज़ करने का एक्सेस मिल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि आपको सिर्फ 2 GB डेटा को यूज़ करने का एक्सेस मिलता है, आप उस डेटा को पूरी तरह से खरीदते नहीं हो। अगर आप उस डेटा को पूरी तरह से खरीदते तो आप उस डेटा को जब जी में चाहे तब यूज़ कर सकते थे या फिर बाद में के लिए स्टोर भी कर सकते थे। लेकिन आपको सिर्फ उस डेटा को यूज़ करने का एक्सेस मिलता है, जो कि हर इंटरनेट सप्लायर कंपनी ऐसे ही करती है। और अगर आपका उस 2 GB डेटा में से 1 GB डेटा बच जाता है तो वो फिर से उस कंपनी के पास चला जाता है। मतलब हम उसी डेटा को बार बार खरीदते हैं वो इंटरनेट कनेक्शन कंपनी से, जो कि एक साइकिल की तरह होता है। मतलब जो हमारा डेटा बच जाता है वो उनके पास चले जाता है और हम उसी को बार बार खरीदते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी हमारे बचे हुए डेटा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।